आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है, जो कि भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है। इस महीने में स्नान, दान, दीपदान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इसीलिए तो इस महीने में दीपावली आती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक स्नान के लिए आप पथवारी माता कैसे घर पर बना सकते हैं। देखिए, कार्तिक में पूरे महीने तारों की छाव में स्नान किया जाता है और एक महीने पीपल पथवारी की पूजा की जाती है। तो एक महीने तक बाहर जाना संभव नहीं हो पाता है, तो आप घर पर ही पथवारी माता स्वयं से बना सकते हैं और पूरे महीने इनका पूजन कर सकते हैं। तो पथवारी हमें कब बनानी है? देखिए, कार्तिक स्नान शरद पूर्णिमा से शुरू हो जाता है। तो शरद पूर्णिमा से पहले दिन आप इस तरीके से पथवारी बना लें, ताकि पहले दिन आपको सुबह सुबह पूजा करने में किसी भी तरह की हड़बड़ी ना हो। साथ में आप तुलसी का गमला जरूर रखें। चाहे तो आप नई तुलसी भी लगा सकते हैं, नहीं तो जो आपकी तुलसी हो पहले से उन्हें भी आप रख सकते हैं, ताकि तुलसी और पथवारी का पूजन एक साथ हो जाएगा। तो यहां पर जहां पर भी आपको कार्तिक स्नान की पूजा करनी है ना, वहां पे अच्छे से साफ सफाई करने के बाद में एक टाइल बिछा ले। नीचे चाहे तो पॉलिथिन भी बिछा सकते हैं। उसके ऊपर 4 ईंटों को इस तरीके से रखा जाता है। 4 ईंटों की हमें आवश्यकता होती है और कोई पत्थर जरूर ले लें। उन्हें आप पथवारी माता का रूप भी दे सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो चारों ईंटों को इस तरीके से रखें, ताकि उसमें मिट्टी जो है वो बाहर ना निकले। अच्छी तरीके से जो भी आपके पास मिट्टी हो उसे आप डाल दें। इसमें अच्छे से मिट्टी से हम भर लेंगे, थोड़ा सा खाली भी रखेंगे ऊपर से, ताकि हमें पानी डालने के लिए जगह रह आए। इस तरीके से हम कर देंगे। और उसके बाद में देखिए, इसमें कोई कोई लोग तो सत नजा बोते हैं, यानी कि 7 प्रकार का अनाज बोते हैं। कोई खाली जो बोते हैं, कोई खाली गेहूं बोते हैं, कोई मिक्स करके भी बोते हैं। तो जैसा भी आपके यहां पर होता हो, आप वैसे इसमें रोप सकते हैं। तो यहां पर देखिए, हम इस प्रकार से माता रानी का ध्यान करते हुए, तुलसी मैया का और पथवारी माता का ध्यान करते हुए, ऐसे हम जौ को हम इस तरीके से इसमें डाल देते हैं और उसके बाद में एक पत्थर रख देते हैं। चाहे तो ऐसे पथवारी माता का रूप भी दे सकते हैं और उसको हम अच्छे से देखें। गेरू से आप चाहे तो पेंट भी कर सकते हैं। सुंदर सा हम सजा देंगे पथवारी माता को। और ये ईंट जो है, हो सके तो कोरी ईंट लेकर के आए। अगर आपकी पुरानी ईंट है तो उन्हें अच्छे से धुल लें। और उसके बाद में आप चाहे तो यहां पर रंगोली भी बना सकते हैं और चंदन से, या फिर इस तरीके से हम तो खड़िया से स्वास्तिक बना रहे हैं। आप चाहे तो पेंट से भी बना सकते हैं, ताकि रोज रोज स्वास्तिक आपको बनाना ना पड़े। तो यहां पर ओम स्वास्तिक कुछ भी करके हम बहुत सुंदर सी पथवारी माता को सजा देते हैं। तो ऐसे हमें पथवारी शरद पूर्णिमा से पहले दिन ही बना लेनी है और इसे हमें सींचना पहले दिन से है, यानी कि शरद पूर्णिमा का जो पहला दिन होगा ना, सुबह सुबह तारों की छाव में स्नान करने के बाद में हम यहां पर आ जाएंगे और तुलसी मैया का और पथवारी माता का पूजन करेंगे। पूजन कैसे किया जाता है और कैसे इसके सारे नियम होते हैं, उसका वीडियो आपको डिटेल में अलग से मिल जाएगा। अगर आपके पास ईंट नहीं है तो आप गमले में या फिर आप मिट्टी के कुंडे में भी पथवारी माता बना सकते हैं। इन्हें हमें किसी खुले स्थान पर ही बनाना चाहिए, जैसे कि छत पर, बलक में, आंगन आदि में, क्योंकि देखिए पूरे एक महीने के लिए स्थापना होती है। अगर आप इसे बंद कमरे में बना देंगे तो एक महीने तक पथवारी ज्यादा दिन तक नहीं सही रह पाएंगी। और तुलसी को भी हमें एक महीने तक अंदर रखना पड़ेगा, तो तुलसी भी हमारी मुरझा जाएगी। ऐसे में तो थोड़ा सा कोशिश करें खुले स्थान पर बनाने की। कार्तिक मास में पीपल को सींचने का भी बहुत महत्व होता है, इसीलिए पीपल पथवारी बोला जाता है। देखिए, वैसे तो बाहर स्त्रियां गांव में क्या होता है कि एक पूरे गांव में एक पीपल पथवारी होती है, जहां पर सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद में सभी स्त्रियां, महिलाएं सभी मिलकर के पथवारी माता का पूजन करने बाहर जाती है। परंतु आज के जो परिवेश में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए आप अपने घर में ऐसे पथवारी माता बना सकते हैं। और आप किसी गमले में या फिर यहीं साइड में आप पीपल का एक वृक्ष नर्सरी से लाकर के छोटा सा लगा सकते हैं और पूरे एक महीने पूजन करने के बाद में उस पीपल के वृक्ष को आप कहीं भी
किसी भी खुले चौड़े स्थान पर उसे लगा दें। हमेशा के लिए तो पीपल का वृक्ष घर में नहीं लगाया जाता आप, लेकिन 1 महीने के लिए आप लगा सकते हैं और उनका विधि विधान से पूजन कर सकते हैं, क्योंकि पूरे 1 महीने बाहर जाकर के पीपल की पूजा करना संभव नहीं हो पाएगा, तो आप चाहे तो लगा सकते हैं पथवारी माता के पास में आप केले और आंवले के वृक्ष को गमले में लगा करके भी आप उनका पूरे 1 महीने तक पूजन कर सकते हैं। बाद में उन्हें आप किसी भी खुले स्थान पर रोप सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु केले और आंवले के वृक्ष के पूजन से भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। कार्तिक के महीने में सुबह शाम की हमें डेली कैसे पूजा करनी है, कैसे पथवारी माता को सींचना है, तुलसी मैया का पूजन करना है, तो ये सब बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। रोजाना हमें कैसे पूजा करनी है। यदि हम कार्तिक मास के स्नान का संकल्प लेते हैं तो आपको सुबह सुबह तारों की छाव में उठकर के स्नान आदि करके हमें ये पूजन करना होता है। सुबह 4:30 बजे के करीब हमें ये पूजन करना होता है। और जो भी कार्तिक स्नान का नियम लेते हैं उन्हें पथवारी माता जरूर सींचने चाहिए। और साथ में तुलसी मैया, आप चाहे तो मंदिर में अगर पथवारी है वहां पर भी जा सकते हैं, परंतु सुबह सुबह 4 बजे जाना संभव नहीं हो पाता तो आप घर पे इस तरीके से पथवारी माता की स्थापना कर सकते हैं। इनकी स्थापना कैसे की जाती है इसका बारे में पहले ही मैंने बता दिया है। इस तरीके से हम छत पर या बालकनी में पथवारी माता बना लेते हैं। उसके बाद में सुबह सुबह अंधेरे में ही पूजन किया जाता है। स्नान करने के बाद में सबसे पहले सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद में हम यहाँ पर पथवारी माता के पास में आकर के उनका पूजन करते हैं। तो देखिए पूजन के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो यहाँ पर दूध दही का भोग जरूर लगाया जाता है। माँ को दूध दही से सींचा जाता है। एक शुद्ध जल का लोटा ले लें। साथ में अगर आपको कुछ फूल आपके पास हो तो फूल भी आप रख सकते हैं। उसी के साथ में धूप दीप रख लें। और भोगने वैद में आप मीठे में कुछ भी रख सकते हैं, मिश्री, चीनी, बताशा, जो भी गुड़ भी रख सकते हैं। साथ में जो कार्तिक मास का महात्म्य की जो पुस्तक है ना, वो आप पूजा में जरूर रखें, क्योंकि यहीं पर बैठ करके हम कार्तिक की सभी कथाएं सुनते हैं और महाता में भी यहां पर पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। तो देखिए जल का लोटा हम तैयार करते हैं। उसमें थोड़ा सा मीठा डालेंगे, बताशा, चीनी, मिश्री, गुड़ कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद में हम थोड़ी सी यहां पर दही और दूध डालेंगे। देखिए कार्तिक के महीने में दही दूध से पथवारी माता को, तुलसी मैया को सींचा जाता है, लेकिन हमारी क्योंकि गमले में है और अगर हम ज्यादा इसमें दूध दही डालेंगे तो हमारे पौधे खराब हो सकते हैं। पथवारी मैया जो हमने अभी अभी इन्हें रोपा है तो ये खराब हो जाएंगी, अच्छे से नहीं अंकुरित होंगी। तो थोड़ा सा ही हमने नेक चार के लिए इसमें दूध दही जल में मिश्रित कर लिया है। उसके बाद में हम पथवारी माता जो हमने पत्थर से बनाई है उनका हम इस तरीके से उन्हें स्नान करा देंगे, जल अर्पित कर देंगे और हाथ से छींटे देकर कि शुरू के 2-4 दिन हमें इस तरीके से जल के छींटे देने हैं जो हमने पथवारी माता लगाई है। उसके बाद में हम तुलसी मैया को भी ऐसे जल से सींच देते हैं। इस पूजा को करते समय आप अपना मुख पूर्व, उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रख करके इस पूजन को करें। और इस पूजन में करीब करीब 1 घंटा सवा घंटा लगता है। तो बहुत ही ज्यादा आप एकदम से फ्री होकर के इस पूजा को करें, यानी कि सुबह जल्दी उठ करके इस पूजा को करें। कोई भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहां पर हमने पथवारी माता को चुनरी उड़ा देनी है और एक धूप दीपक हम यहां पर प्रज्वलित कर लेनी है। दीपक आप तिल के तेल का या फिर आप देसी घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। वैसे पथवारी माता पर देसी घी का ही दिया गाव में लगाया जाता है। और उसके बाद में धूप दीप जलाने के बाद में हम माता को तिलक करेंगे। यदि आप तुलसी जी को कुमारी अवस्था में आपने स्थापित करा है, नई तुलसी लाए हैं, तो आप उन्हें सिंदूर अर्पित ना करें। जब उनका देव उठनी एकादशी वाले दिन विवाह हो जाएगा भगवान श्री हरि विष्णु के साथ में, तब आप उन्हें सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। रोली, कुमकुम आदि आप उन्हें चढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं। और इस तरीके से दीपक का भी पूजन करें।
धूप दीप सभी को हम दिखा देंगे। उसके बाद में आप जो छोटी छोटी हांडी आती है ना, कुल्लो आती है, मिट्टी के पात्र में आप भोग लगाए माता रानी को। और यहाँ पर हम दूध दही का भोग लगा रहे हैं। बहुत ज्यादा हमने जल के लोटे में नहीं डाला था, इसलिए यहाँ पर अलग से रख दे, हो सके तो मिट्टी के बर्तनों में आप रखें। उसके साथ में मीठे में कोई भी आप भोग लगा सकते हैं, बताशा मिश्र या फिर गुड़ चीनी आदि का भोग लगा सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी फल हो उसे भी आप भोग प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। पंचमेवा भी आप भोग के रूप में रख सकते हैं। अगर आपके पास फूल हो तो आप फूल भी अवश्य रूप से सभी को चढ़ा द। फिर यहीं पर बैठ करके कार्तिक मास के महात्म में अगर एक अध्याय रोज पढ़ा जाता है, एक अध्याय पढ़ने के बाद में उसके बाद में कार्तिक की जो कहानियां होती है ना, वो भी कही जाती है। और साथ में एक बिनदायक यानी कि गणेश जी की कथा भी अवश्य रूप से कही जाती है। कथा जब सुनेंगे तो हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के आप कथा सुने देखिए। कोई कोई भक्तजन पूरे कार्तिक के महीने में चावल का भी परित्याग कर देते हैं, वो सिर्फ तिली का प्रयोग करते हैं। पूजा में भी तो जैसे भी आप करना चाहे वैसे कर सकते हैं। तो ऐसे कथा कहानी करने के बाद में हम यहाँ पर आरती करते हैं। पथवा माता की आरती उतार देंगे, तुलसी मैया की भी हम आरती कर देंगे। आप चाहे तो इस पूजा में शालिग्राम भगवान को भी स्थापित कर सकते हैं। साथ में अपने लड्डू गोपाल जी को भी बिठा करके उनका पूजन आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। विष्णु भगवान की मूर्ति भी यहाँ पर रख सकते हैं पूजा के समय। उसके बाद में परिक्रमा जरूर की जाती है। डेली आप परिक्रमा करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। आप चाहे तो देखिए 7, 11, 21, 51, 108 परिक्रमा डेली कर सकते देखिए। हो सके तो यहां पर बैठ करके हरि के नाम का संकीर्तन अवश्य करें। इसीलिए इस पूजा में थोड़ा समय लग जाता है। और अगर आप ग्रुप में इस पूजा को करते हैं तो उसका आनंद ही अलग है। इस पूजा को मुख्य रूप से ग्रुप में किया जाता है। गांव में तो लड़कियों की, महिलाओं की, स्त्रियों की पूरी टोलियां होती है जो गांव में बनी हुई पीपल पथवारी के पास जाकर के वहां पर तुलसी मैया को सींचती है। पथवारी माता को दूध दही से नहला है और फिर वही बैठ करके कथाएं सुन करके और उसके बाद में यहां पर भजन संकीर्तन करती है। तो इस तरीके से अवश्य करें। तो ऐसे में सुबह की पूजा करनी होती है। सुबह की पूजा करने के बाद में जो दूध दही और जो भी प्रसाद हमने अर्पित किया ना, पूजा के थोड़ी देर बाद यहां से हटा ले और इसे प्रसाद के रूप में सभी में आप बांट सकते हैं। उसके बाद में शाम के समय यहां पर हमें दीप दान करना होता। कार्तिक के महीने में दीप दान करना सर्वोत्तम कार्य बताया गया है। तो ज्यादा से ज्यादा जगहों पे हमें डेली दीपदान करना है। शाम के समय दीपदान करना है, सुबह को भी कर सकते हैं, सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के समय भी आप कर सकते हैं। तो घर की चौखट पर, घर के मंदिर में और खुले आकाश के नीचे आंगन में कर सकते हैं। चौराहे पे कर सकते हैं। गौशाला, किसी पवित्र नदी, सरोवर, तालाब के किनारे कर सकते हैं। और इसके अलावा आंवले वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। आप चाहे तो केले के वृक्ष के पास में कर सकते हैं, पीपल के पास में दीपदान कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे स्थान हैं जिन पर हमें दीपदान करना चाहिए। जितने भी ज्यादा से ज्यादा संभव हो सके उन स्थानों पर हमें कार्तिक के महीने में दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो कार्तिक पूजा की ये वीडियो यदि आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आज आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार की हिंदू रीति रिवाज, तीज, त्योहार से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर